प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीन दोस्तों की कहानी। तीन ऐसे दोस्त जो पहले तो अलग अलग थे, लेकिन फिर कैसे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल कर के, या उन तीनों ने एक दूसरे के साथ मिल कर के अपने नए दोस्त बनाए। तो आज की जो इकाई है उसका नाम है रंग ही रंग। इकाई 2 है ये, और पाठ 8 है तीन दोस्त। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी था नीला और समुंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाए। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। और इसी तरह से लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त बन गया, बैंगनी। तो इस तरह से उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इंदु हरि कुमार द्वारा लिखी ये सुंदर सी रचना अभी हमने पढ़ी। आपको ये रचना अच्छी लगी होगी, लेकिन एक बार इसे समझते हैं फिर से। तो बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि दुनिया में शुरू में तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। फिर तीनों ने सोचा कि क्यों ना और रंग बनाए जाएं। तो इस सोच के साथ लाल और पीला आपस में मिल गए तो एक नया रंग निकल कर आ गया, जिस रंग को हम कहते हैं नारंगी या फिर संतरी। इसी तरह से पीला और नीला जब मिल गए तो एक और दोस्त निकल कर आ गया, जिसे हम हरा कहते हैं। फिर बाद में लाल और नीला रंग जब मिल गए आपस में तो एक नया रंग, एक नया दोस्त बन गया, जिसे जामुनी या बैंगनी भी कहते हैं। अब कुछ बातचीत कर लेते हैं प्रश्नों पर आधारित। क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो इसका उत्तर यही होना चाहिए कि हाँ, हमें भी मिलजुल कर अपने मित्रों के साथ रहना है, हम रहते हैं। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? हम अपने रूठे मित्रों को उनसे माफ़ी मांगकर, या जिस बात पर वो रूठे हों उस बात को समझकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला दिखाई देता है? और क्या पत्ते हमेशा हरे दिखाई देते हैं? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो बच्चों, आसमान आप समझ जानते ही हैं कि जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो आसमान काला सा भी दिखता है। जब सफ़ेद बादल आसमान को ढक लेते हैं तो आसमान सफ़ेद भी दिखता है। इसी तरह सूरज भी जब डूबने लगता है तो कई बार लाल दिखता है। और पत्ते भी हमेशा हरे नहीं होते, वो भी बहुत से रंगों के होते हैं। कुछ पत्ते पीले होते हैं, कुछ बैंगनी और कुछ लाल रंग के भी पत्ते होते हैं। आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो नए मित्र बनाते हैं लोगों के साथ जान पहचान करके, उनके साथ खेलकर, उनकी बातों को समझकर। अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी पर लिखने हैं, तो ध्यान से सुन लें इनको। कहानी में आए रंगों के नाम लिखने हैं। तो कहानी में भाई पहले तीन रंग आए, लाल, नीला, पीला। फिर जो मिल कर के बने वो है नारंगी, उसके बाद जामुनी और उसके बाद हरा। वाक्य को पूरा करना है। तीन पक्के दोस्त थे, फिर उन्होंने नए दोस्त बनाए। क्यों बनाए उन्होंने नए दोस्त? तो यहाँ पर आपने आगे लिखना है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें और दोस्त बनाने चाहिए। विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी वस्तुओं को खोज कर यहाँ लिखना है। तो आपके विद्यालय में नारंगी रंग का कुछ दिखता है तो उसे पहले वाले कॉलम में, हरे रंग का दूसरे कॉलम में और बैंगनी रंग का तीसरे कॉलम में आपने लिख लेना है। अब
यहाँ पर आपको एक गतिविधि है, आप क्या करें, एक कागज़ पर जो है वो 3 रंगों के अलग अलग रंग आप गिरा लें और ब्रश से फिर इन तीनों को यदि बारी बारी आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि हर बार एक नया रंग बन करके जो है वो आएगा। अब आ की मात्रा वाले जो रंग हैं वो पहले कॉलम में और बिना आ की मात्रा वाले दूसरे कॉलम में आपने लिखने हैं। बहुत ही आसान है, जो रंगों के नाम हैं उनमें से आपने छांटना है। जैसे लाल पहले में, पीला पहले में, हरा पहले में, नीला पहले में, काला पहले में, संतरी दूसरे में, जामुनी पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने बनाना है। अब आप अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचेंगे और उस रंग से आपको कौन सी चीज़ याद आती है, उस चीज़ का चित्र आप यहाँ इस खाली जगह पर बनाएंगे और साथ ही उसके बारे में कुछ लिखेंगे भी। जैसे मान लीजिए पीला रंग यदि आपका मनपसंद है तो आप यहाँ आम बना दीजिए और आम में रंग भर दीजिए और नीचे आम के बारे में 4-5 लाइनें आप लिख दीजिए। और प्रकृति के रंगों की अगर हम बात करें तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। प्रकृति के बड़े सारे रंग हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि प्रकृति के रंग किस किस प्रकार के होते हैं। इनके ऊपर इनके नाम भी लिखे हैं, जैसे सूरजमुखी है, भंवरा है, केंचुआ है, बीज, तरबूज, खोदना, मिट्टी, माली, इल्ली, केला, गुलाब आदि। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।